हम 22 करोड़ हैं और इंडिया में 122 करोड़ हैं। अगर उनकी यहाँ पे 22 बिकेंगी, वहाँ 122 बिकेंगी। देखिए उनके पास जो लेबर है और ये इकोनॉमिक वगैरह है ना, वो वैसे ही हमसे सस्ती है। और अब वैसे भी हर बंदा ही कहता है, ये हर बंदा ये बोलता है कि भाई इंडिया हमसे बेहतर है। हकीकत मानो में अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान की वो इंडिया की जिस तरह महिंद्रा हो गई और बाकी ऐसे जो बाइक्स है जो वो दिन ब दिन मतलब इनोवेशन में ज़्यादा जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक ठाक। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ बनती थी लाइक होंडा, टोयोटा, करोला, जितनी भी बनती हैं वो अपने प्लांट को यहाँ से उठा के इंडिया में शिफ्ट करना चाह रही हैं। क्यों, क्या वजह है? उसकी मेन रीज़न यही है कि जो इधर मैन पावर है ना वो महंगी होती जा रही है। लेबर कास्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। नहीं, इंडिया में शिफ्ट नहीं होना चाह रही, वो असल में पाकिस्तान को छोड़ना चाह रही हैं। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा पीछे भी था, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हम उस वक्त डेवलप थे, कराची हमारे पास उस हालत में था, तो उसने मतलब टैक्सेस वगैरह का ख़त्म किया बांग्लादेश में, ठीक है, टैक्सेस और बिजली वगैरह और मुनाफा बहुत कम लेना शुरू किया। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जब भी कुछ होता है, जब भी कोई मतलब क्राइसिस आते हैं या कोई मतलब मुल्क की मईशत बैग थोड़ा पीछे हटती है, ये और ज़्यादा टैक्सेस लगाना, जो कंपनियाँ उन पे मतलब वज़न, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, उन पे इतना ज़्यादा दबाव डालेंगे उन्होंने निकलना ही है, क्योंकि उनके हमारे अलावा भी उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। सर इसकी सबसे बड़ी अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से उसको देखने की कोशिश करें तो जिस तरह हम लोग सियासी दिन ब दिन लोगों को चैलेंज करते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के तर्जुमान बैठे हुए हैं जैसे फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, जो आके आए दिन लोगों को चैलेंज करते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये है। अभी आप देखें बाकी जो स्टेट्स है, जिस तरह रशिया का एक एग्जांपल ले लें, रशिया वाहिद मुल्क वो क्या कहता है, वो कहता है ना मैं जंग चाहता हूँ ना मैं पीस चाहता हूँ। वो ऐसे गेम चला के इंटरनेशनल गेम चेंजर वो आपको पता है उसको अभी क्या कहा जाता है, क्योंकि वो अपने मुफाद निकालने के लिए उनको इस तरह स्टेट्स के साथ डील करता है। जहाँ पे हमें फ़ायदा, हम उसी हिसाब से लोगों के साथ डील करें ताकि हम अपना ना सोचें, हम अपने आने वाले नस्ल का सोचें। सर ये इन्होंने इंडिया ही क्यों चूज़ किया ये तो बताएं, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शंस थे। क्या वहाँ पे इजी एक्सेस है इनको? यार असल में ये है, वहाँ पे अभी आप एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ उनको प्रोड्यूस ऐसे कर रही हैं। हमारे यहाँ पे तो अभी तक डिबेट चल रही है यकसा निज़ाम तालीम हो या ना हो, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो मामलात है वो हम लोग देखते ही नहीं है, वो कभी हमने परखने की कोशिश ही नहीं की है। और वहाँ पे इस वजह से शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके अक्सर जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, उनको बाहर जिस तरह अमेरिका ने 1 लाख उन्होंने वीज़ा जो दिया था, जी क्यों इशू किया था, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के अंदर उन्होंने वो चीज़ देखा, वो प्रैक्टिकल उस तरह है। हमारे यहाँ पे बेशक मैं कहता हूँ यहाँ पे ग्रेजुएट्स भी है, पढ़ते भी है अक्सर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत कम है। प्रैक्टिकल अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे वो टिकेंगे, नहीं तो जहाँ पे उनका मुफाद है, जहाँ पे उनका फ़ायदा है, वो उसी तरफ जाएंगे। तो रही बात अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया पे की कंपनीज क्यों बिलीव कर रही हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं, टाटा उनकी इतनी अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं। वो टाटा, लेकिन उनकी इंडस्ट्री लिहाज से इंडिया बहुत हमसे स्ट्रांग है ना, यही बात है ना। उधर कस्टमर रेशो भी ज़्यादा है, लोग उनके ज़्यादा मतलब उनको इंश्योरेंस जब मिल जाती है, उनका मतलब फ्यूचर सेव हो जाता है गाड़ियों का। अगर एक गाड़ी लग भी जाती है तो उनकी कंपनी उनका नुकसान भर देती है, एक मिलती सस्ती है, दूसरा कंपनी नुकसान भर देती है उनका। तो इससे अच्छी बात उनके लिए क्या होगी? पाकिस्तान में ये कुछ भी नहीं है। और जब यहाँ पे आप देख लेंगे हमारे पास सिर्फ हम 22 करोड़ हैं और इंडिया में 122 करोड़ हैं। अगर उनकी यहाँ पे 22 बिकेंगी, वहाँ 122 बिकेंगी, तो इस वजह से उनको आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए ये ज़रूरी छोड़ेंगी। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी नहीं हो रही, यहाँ पे गाड़ियों के रेट आसमान को छू रहे हैं, तो क्या यहाँ पे पाकिस्तान में गाड़ियों के फ्यूचर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ख़त्म तो नहीं होगा। आप देखें अब हमारा जो, मैं मंडी भाउद्दीन से हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी तकरीबन गाड़ी उतने में बनती है। इंडिया में सस्ती नहीं है लेकिन उनका रुपया मजबूत है। अब क्या होता है, अब जब मेरा भाई या कोई डॉलर वगैरह बाहर से आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अब जो डॉलर आप भेजेंगे वहाँ यहाँ से 3 गुना कम होगा, वहाँ पे चीज़ भी सस्ती होगी। हमारी वही डॉलर जब यहाँ पे आएगा तो वो जाहिर बात है 3 गुना ज़्यादा होगा, उतने ही डॉलर में वो भी चीज़ पड़ेगी। तो हम कैसे अपने खुद को इतना स्टेबल कर सकते हैं, अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्या हम ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए? तो आपके लिहाज से जो इंडियन गाड़ियों की मेयार पाकिस्तान से बेहतर है या कम है? यार इस हिसाब से अगर देखे, अगर मैं एक न्यूट्रल हो के और हकीकत
मानों में अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान की वो इंडिया की जिस तरह महिंद्रा हो गई और बाकी ऐसे जो बाइक्स है जो वो दिन ब दिन मतलब इनोवेशन में ज़्यादा जा रहे हैं। आपको पता है अभी वो पाकिस्तान की जो वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टेक्नोलॉजी पे है वो 20 बिलियन है, जबकि इंडिया की 200 बिलियन पे है। और उन्होंने मतलब वो उनका सारा फोकस यही है, यहाँ पे रियल इस्टेट का काम होता है, वहाँ पे इनोवेशन का काम होता है। ये चीज़ें हमें तस्लीम करनी चाहिए। अभी रिसेंटली जिस तरह उन्होंने स्पेस पे लैंड करने गए थे, वो लोग स्पेस पे गए थे, तो ऐसी चीज़ों में वो अगर देखिए वक्त के हिसाब से वक्त की नज़ाकत को देख के हमें ऐसे इकदाम उठाने चाहिए ताकि हमें फ़ायदा मिल सके। यार देखिए, अगर हम अपने बांग्लादेश की बात कर ले, वो हमारे बाद आज़ाद हुआ है और हमसे आगे निकल गया। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ निकल गया। उनके पास अपनी गाड़ियाँ, टाटा उनके पास इतनी बड़ी ब्रांड है, जैगुआर खुद बना रहे हैं वो, हम उनके लेवल पे कब जा पाएंगे? नहीं, हमने IR पढ़ी तो उसमें हमारे सर ने कहा था एक दफ़ा कि पाकिस्तान के पास चौधरियों वाली सारी चीज़ें हैं। ये मतलब अमेरिका के पास जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मतलब मौजूद हैं, लेकिन ये कभी चौधरी बन नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे मतलब सारे ही अपने अपने खुद ही चौधरी बने हुए हैं। यहाँ पे जिसके अंदर फिर एक गांव है ना, उसके अंदर अगर ज़्यादा चौधरी होंगे और सभी मतलब होंगे कि मैं कौन सा लेके खाता हूँ और ये बातें होंगी तो फिर तो बात नहीं बनेगी। इंडिया में तो ऑलरेडी वो अपनी भी गाड़ियाँ बना रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी चीप भी बहुत है। 1 लाख रुपए तक की गाड़ी आप टाटा आपको अवेल कर देता है। तो पाकिस्तान में ये इस स्टेप से गाड़ियाँ और ज़्यादा महंगी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारे इंजीनियर्स की जो प्रोडक्शन है, मतलब न्यू जो कार्स है जो मतलब अच्छे भी हो और कम कीमत पे हो, क्योंकि लोग अपना डिमांड देखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो अपने जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना डिमांड देखेंगे कि कहाँ पे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर वो गाड़ी भी महंगी ख़रीदेंगे और वो एफिशिएंट भी नहीं होगी तो इसी वजह से वो लोग मतलब नहीं ख़रीदेंगे। आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर 20 लाख की गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी मिलती है, एयरबैग्स वगैरह? बहुत कम। इसमें मैं गैस करके कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है कि मतलब मेजॉरिटी में ना हो, क्योंकि अल्लाह ना करे जो बाहर के मुल्क है जहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होता है सबसे पहले गाड़ी का जो एयरबैग है वो देखते हैं कि अगर वो नहीं खुला बड़े पेनल्टीज़ लगा लेते हैं उस गाड़ी के जो कंपनी है उस पे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन होता ही नहीं। यहाँ पे क्या कहते हैं वो ड्राइवर की गलती थी, या अगर पंजाब एरिया में मोटरवे में हुई तो स्मॉग थी, ऐसे कोई लेम एक्सक्यूज़ बना के वो लोग पेश करते हैं। सर मसला ये है ना कि यहाँ पे प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन उसमें फ़ीचर नहीं बढ़ा रहे। तो दूसरे कंट्री जो है उनमें इतनी प्राइस भी नहीं बढ़ती है, फ़ीचर भी वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसीलिए वो कंपनियां इधर से छोड़ कर उधर जा रही हैं, वो ज़्यादा उधर गाड़ियाँ ज़्यादा रिलाई करते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे। जैसे कि देखेंगे इंडिया में तो गाड़ियाँ पहले भी सस्ती हैं, पर वहाँ पे कस्टमर रेशो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। कस्टमर रेशो ज़्यादा है लेकिन उनका सिक्योर है ना, उधर उनकी मतलब वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस हो जाती है गाड़ियों की। पाकिस्तान में वो सीन कोई नहीं। अभी आप बाहर यूरोप कंट्री में देख लें, उधर भी इंश्योरेंस है। आपकी गाड़ी कहीं पे लग जाती है तो वो जो कंपनी होगी वो उसका नुकसान पूरा करेगी। क्या हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या मैटर करती है इस पे? यार पॉलिटिकल सिचुएशन इस दिन बहुत बुरी जा रही है। ये डेमोक्रेसी का सारा चक्कर है। डेमोक्रेसी में हर बंदा सीट के पीछे भाग रहा है, एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, लेकिन हम इधर लड़ के मर जाते हैं आपस में, दोस्त जो होते हैं। लेकिन वो जो सारे ऐवान में बैठते हैं वो आपस में इकट्ठे ही हैं। दिन ब दिन डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर में कमी आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे महंगाई बहुत हो रही है। जितनी महंगी गाड़ी होगी उतने कम कस्टमर होंगे। हाँ, उतने कम कस्टमर होंगे। आप महंगी तो नहीं ना लेंगे, आपको ज़्यादा सस्ती प्रेफर करेंगे ना। पहले वैगनार की कीमत 12 लाख थी, अब वो 28 लाख हो गई है। दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। हम ये आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हम गाड़ी लेने के बजाय ये घर ना ले लें। 28 में 28 और डाल के घर ना ले लें तो गाड़ी का क्या फ़ायदा? घर का तो फ़ायदा, कल को वो सेल भी हो जाएगा, गाड़ी दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब ही होती जाएगी।